एक घने जंगल में बहुत सारी चींटियां रहती थीं। उनमें से एक छोटी चींटी थी जो हमेशा ठंड से कांपती रहती थी। उसने सोचा, काश मेरी भी एक टोपी होती तो ठंड से बच जाती। एक दिन उसे एक रंग बिरंगा पत्ता मिला। उसने सोचा, इससे मैं अपनी टोपी बना सकती हूँ। उसने पत्ते को काटा और अपने सिर पर रख लिया। अब वह खुश थी और ठंड से भी बच गई थी। जंगल के बाकी जानवरों ने जब चींटी को टोपी में देखा तो वे हंसने लगे। एक तितली बोली, अरे चींटी, तुम कितनी मजाकिया लग रही हो। लेकिन चींटी ने ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो आराम है, तुम्हारी हंसी से क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ती गई और बाकी जानवर ठंड से कांपने लगे। अब वे चींटी की समझदारी की सराहना करने लगे। मोरल: दूसरों की आलोचना की परवाह किए बिना जो सही है वही करो। आपकी समझदारी एक दिन सभी को दिखेगी। चिकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। चिकी बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन घूमते घूमते वह जंगल के एक कोने में पहुंची, जहां उसे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। यह तालाब साधारण नहीं था, क्योंकि इसकी चमकती हुई सतह पर एक तख्ती लगी थी। यह है जादुई तालाब, सोच समझकर इच्छा मांगो। चिकी ने सोचा, अगर मैं बड़ी और ताकतवर बन जाऊं तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। उसने तालाब में झांका और यही इच्छा मांगी। अचानक वह एक बड़ी भारी गिलहरी में बदल गई। लेकिन अब वह पेड़ों पर कूद नहीं पा रही थी, न ही तेज दौड़ सकती थी। कुछ ही समय में चिकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर तालाब के पास गई और बोली, मैं वही छोटी फुर्तीली गिलहरी बनना चाहती हूँ। तालाब ने उसकी सच्ची भावना को समझा और उसे वापस वैसा ही बना दिया। मोरल: हम जैसे हैं वैसे ही खास हैं। अपनी खूबियों को समझें और संतुष्ट रहें, क्योंकि हर रूप में एक अनोखी सुंदरता छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर और बुद्धिमान सफेद हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था और जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन उसने एक थके हुए भूखे शिकारी को देखा, जो जंगल में रास्ता भटक गया था। सफेद हाथी ने शिकारी की मदद की, उसे फल दिए और रास्ता दिखाया। शिकारी राजा के पास गया और सफेद हाथी के बारे में बताया, क्योंकि सफेद हाथी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। राजा ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने चालाकी से सफेद हाथी को पकड़ लिया और राजमहल ले आए। राजमहल में सफेद हाथी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे अपने परिवार और जंगल की याद आती थी। परंतु उसकी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव ने राजा का दिल जीत लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथी को आज़ाद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और बुद्धिमानी सबसे बड़ी शक्तियां हैं और सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जंगल में मोर और कछुए की गहरी दोस्ती थी। मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों से जंगल को सुशोभित करता, जबकि कछुआ अपनी धीमी चाल में मगन रहता। वे हर दिन साथ खेलते और बातें करते। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने सुंदर मोर को देखा और उसे पकड़ने की योजना बनाई। शिकारी ने जाल बिछाया और मोर उसमें फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कछुए ने अपनी मित्रता निभाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे शिकारी के पास गया और उसके पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच मोर ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और खुद को जाल से छुड़ा लिया। मोर ने कछुए को धन्यवाद दिया और कहा, सच्ची दोस्ती में आकार और ताकत मायने नहीं रखते, बल्कि प्रेम और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार मोर और कछुए की दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। मोरल: सच्ची दोस्ती हमेशा सहायता और विश्वास पर टिकी होती है।